हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि योंगसो के डैड योंगसो के सामने संगुन और उसके रिलेशनशिप को प्रूव कर देते हैं, पर घर जाने के बाद जब योंगसो संगुन के घर सेलिब्रेट करने आती है तब योंगसो के डैड संगुन को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि वो योंगसो को छोड़ दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे डेट करे। पर योंगसो उसकी बात सुन लेती है और वो संगुन से फोन छीन लेती है और उसके डैड की बातें सुन लेती है। अगले दिन योंगसो संगुन के घर जाती है और उससे कहती है कि उसे उसके साथ हारी के घर जाना होगा क्योंकि उसके हर बर्थडे पर हारी की मॉम उसके लिए सीवीड सूप बनाती है और उसे हारी का इंतजार करना होगा क्योंकि वो कल तेमू के साथ थी और उसने अपनी मॉम से कहा था कि वो उसके साथ है। तब संगुन योंगसो से पूछता है कि क्या वो ठीक है और योंगसो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी लाइफ में और भी लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। और योंगसो कहती है कि उसे ये उससे पूछना चाहिए कि क्या वो ठीक है और वो उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ा। दूसरी तरफ हारी के पेरेंट्स कुछ सामान लेकर घर आ रहे थे और तब वो हारी को तेमू के साथ देखते हैं और हारी की मॉम उसके पास जाती है और उसे मारती है और उससे पूछती है कि क्या कल रात को वो तेमू के साथ थी। पर तेमू उसे रोकने की कोशिश करता है पर हारी की मॉम उसे भी मारती है। फिर हारी के डैड तेमू से कहते हैं कि वो गो फूड का प्रेसिडेंट है और उसने और हारी ने एक दूसरे को डेट करना कब शुरू किया। तब तेमू से बताता है कि उसे हारी से पहली नजर में प्यार हो गया था और फिर वो काम के बहाने से उससे मिलता रहा और ऐसे उन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट किया। और वो कहता है कि वो बहुत लड़कियों से मिला है पर वो कभी हारी जैसी लड़की से नहीं मिला और उसे हारी के साथ रहना अच्छा लगता है। तब हारी के डैड पूछते हैं कि क्या उसकी फैमिली को हारी के बारे में पता है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली उसके रिलेशनशिप से खुश नहीं होगी। पर तेमू कहता है कि वो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और अगर वो दोनों उन्हें अपना अप्रूवल दे दे तो वो हारी से शादी करना चाहता है। तब योंगसो संगुन के साथ वहाँ आती है और वो तेमू की बात सुनकर खुश हो जाती है। तब हारी की मॉम उससे कहती है कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है और तब योंगसो हारी की मॉम से कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है और आज उसका बर्थडे भी है इसलिए वो पहले कुछ खाना चाहती है। फिर उसकी मॉम बहुत सारी डिशेस बनाती है पर उनमें से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। तब योंगसो कहती है कि वो उसके बर्थडे पर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते और वो उन सब के लिए कुछ लाई है। और तब संगुन शैंपेन की बोतल खोलता है और वो सब ड्रिंक करते हैं और हारी की मॉम ने तेमू को एक्सेप्ट कर लिया था पर उसके डैड अभी भी माने नहीं थे। और तब संगुन तेमू से कहता है कि अब उसे खुश होना चाहिए क्योंकि हारी की मॉम को वो पसंद आ गया है। पर उसे लगता है कि उसे हारी के डैड से जाकर बात करनी चाहिए। और जब हारी के डैड बाहर जाते हैं तब तेमू उनके पीछे जाता है और उनसे कहता है कि वो समझता है कि वो उससे गुस्सा है। पर हारी के डैड कहते हैं कि वो उससे गुस्सा नहीं है और वो कहता है कि हारी बचपन से ही बहुत अच्छी सिंगर थी इसलिए एक दिन उसने हारी से पूछा कि क्या वो सिंगर बनना चाहती है पर हारी ने उसे मना कर दिया। और हाई स्कूल में उसे एक थिएटर क्लब में लीड रोल मिला था और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी इसलिए उसे अवार्ड भी मिला था। पर जब उसने हारी से पूछा कि क्या वो एक्टर बनना चाहती है तो फिर से उसने उसे मना कर दिया और बाद में उसे पता चला कि वो उसे मना इसलिए करती थी क्योंकि उसके पास उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और क्योंकि अब वो उसे डेट कर रही है तो उससे चिंता है कि लोग हारी को उनकी वजह से उसकी फैमिली के साथ कंपेयर करेंगे और वो नहीं चाहता कि हारी को दुख पहुंचे। और वो तेमू से कहता है कि क्या उसे यकीन है कि उसके हारी के साथ रहने से वो हर्ट नहीं होगी। तब तेमू कहता है कि वो उसे ये नहीं कह सकता कि वो हर्ट नहीं होगी क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ रहने से लोग हारी के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। पर वो उसे ये यकीन दिलाता है कि जब जब हारी को उसकी जरूरत होगी तब तब वो उसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि वो उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। और जब तेमू घर जाता है तब उसके दादा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गया था और वो कहता है कि उसे पता है कि वो हारी के साथ ही होगा और क्या उसके लिए उसका फैसला कोई मायने नहीं रखता। तब तेमू कहता है कि वो हारी से शादी करने के बारे में सोच रहा है इसलिए आज वो उसके पेरेंट्स से भी मिल के आया है इसलिए अब उसे भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। और इतना कहकर तेमू वहाँ से चला जाता है और उसके दादा की चेस्ट में बहुत दर्द होता है और वो तेमू को नहीं रोकता। अगले दिन जब हारी कंपनी में जाती है और वो मिसियो और केविन के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तब लिफ्ट खुलती है और उसमें तेमू और संगुन थे इसलिए उनमें से कोई लिफ्ट में नहीं जाता। पर तेमू लिफ्ट को रोकता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ जा सकते हैं। और जब वो सब लिफ्ट में थे तब तेमू उनसे पूछता है कि उनकी टीम सिलेंट्रो डम्पलिंग्स प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी तो अब वो प्रोजेक्ट टीम 2 के पास क्यों है। तब मिसियो से बताती है कि चेयरमैन के ऑर्डर से उन्होंने वो प्रोजेक्ट टीम 2 को दे दिया था। और तेमू कहता है कि अब दोबारा उनकी टीम उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है और उन्हें जल्दी ही वो प्रोजेक्ट खत्म करना होगा। फिर मिनवू हारी को मैसेज करता है और हारी उससे मिलने जाती है और उसके वहाँ पहुँचने पर मिनवू हारी से कहता है कि उसने उसकी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी है और वो हारी को बताता है कि तेमू ने उसे उनकी कंपनी के साथ
एक और कोलैबोरेशन करने का ऑफर दिया है और उसने उसे कहा है कि उसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तब हारी कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया और अगर वो उसकी वजह से ऐसा कर रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मिनवू कहता है कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके यूरोप जा रहा है। तब हारी कहती है कि क्या वो यूरा के साथ जा रहा है, पर मिनवू कहता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो दोनों उनके अफेक्शन को प्यार समझ रहे थे। और वो हारी से कहता है कि यूरा ने उसे सॉरी बोला है क्योंकि अब उसके अंदर उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। तब हारी उससे पूछती है कि अब वो कब तक यूरोप में रहेगा और मिनवू उसे बताता है कि वो काफी सारी जगह ट्रैवल करना चाहता है और इटली के रेस्टोरेंट्स का खाना टेस्ट करना चाहता है और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो वहीं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लेगा क्योंकि ये उसकी बकेट लिस्ट का हिस्सा है। तब हारी कहती है कि उसे पता है कि ये उसका ड्रीम था। और तब मिनवू हारी से कहता है कि जब वो अपनी ट्रिप से वापस आ जाएगा तो क्या वो फिर से पहले जैसे दोस्त बन पाएंगे। तब हारी कहती है कि उसे और टाइम चाहिए होगा और वो उसे बताती है कि जो कॉफी उसने ऑर्डर की है वो उसने इसलिए पीनी शुरू की थी क्योंकि वो उसे पसंद थी और फिर वो उसकी फेवरेट कॉफी बन गई। और वो कहती है कि कुछ टाइम बीत जाने के बाद जब उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बचेंगी और वो भी उसे रोज नहीं देखेगी तब शायद वो दोबारा फ्रेंड्स बन सकेंगे। तब मिनवू कहता है कि वो उससे फिर मिलेगा। दूसरी तरफ योंगसो अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड कहते हैं कि अभी वो उसे ही कॉल करने वाला था क्योंकि वो सोच रहा है कि वो उसे अगला डायरेक्टर बना दे। पर योंगसो कहती है कि फिर उसकी सोच उससे नहीं मिलती क्योंकि आज वो उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने डैड को देती है और उसके डैड कहते हैं कि क्या संगुन ने उसे सब कुछ बता दिया। पर योंगसो कहती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि जब उसने उसे फोन किया था तब वो संगुन के साथ थी इसलिए उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। पर उसके डैड कहते हैं कि क्या वो एक लड़के की वजह से उसे छोड़कर चली जाएगी। पर योंगसो कहती है कि ये संगुन की वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसे बस अपने पैसों से प्यार है। और वो कहती है कि उसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया और उसने उसकी मॉम को भी घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी और अब वो उसे संगुन से भी अलग करना चाहता है और वो उसे उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी समझता है। पर उसके डैड कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि वो उसके नाम के बिना खुद कुछ कर पाएगी। पर योंगसो कहती है कि उसे लगता है कि वो कर सकती है और वो उसे ये साबित करके दिखाएगी कि उसके नाम के बिना भी वो एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। और वो कहती है कि क्या उसे पता है कि आज उसका बर्थडे है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जब योंगसो घर जाती है तब संगुन उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है क्योंकि उसने उसके बर्थडे पर उसके लिए सीवीड सूप बनाया था और बाकी डिशेज भी मंगवाई थी। और जब योंगसो वो सूप पीती है तो वो रोने लगती है और संगुन उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है और योंगसो से बताती है कि आज वो अपने डैड को अपना रेजिग्नेशन देकर आई है और उसे लग रहा था कि इसके बाद वो अच्छा महसूस करेगी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने डैड से दोबारा नहीं मिलेगी। पर वो गलत थी और वो संगुन से कहती है कि वो उसके डैड से नफरत ना करे क्योंकि जब किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो और भी ज्यादा लालची हो जाता है और अब से वो उसके साथ और भी अच्छी तरह से रहेगी। तब संगुन योंगसो को हक करता है और खाना खाने के बाद वो योंगसो से पूछता है कि क्योंकि अब वो जॉबलेस है तो अब आगे उसका क्या प्लान है। तब योंगसो कहती है कि उसका हमेशा से यह सपना था कि वो अपने नाम से एक कंपनी शुरू करे और वो एक यूनिक आइडिया से कंपनी शुरू करना चाहती है। पर संगुन कहता है कि उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तब योंगसो कहती है कि उसकी सैलरी और सेविंग्स के अलावा उसे लोन लेना पड़ेगा। तब संगुन योंगसो को अपने बैंक की कॉपी देता है और कहता है कि ये वो पैसे हैं जो तेमू ने उसे दिए थे और उसके कुछ शेयर्स हैं जिनसे वो अपनी कंपनी खोल सकती है। पर योंगसो कहती है कि वो उसके पैसे नहीं ले सकती। पर संगुन कहता है कि वो पहला इन्वेस्टर है जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो उसे ये पैसे ऐसे ही नहीं देगा क्योंकि पहले उसे एक प्लान चाहिए और उसे उसकी पूरी प्रेजेंटेशन उसे देनी होगी। फिर तेमू हारी से मिलने जाता है और हारी उससे कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है और अगर किसी ने उन्हें यहाँ देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर तेमू कहता है कि वो उससे उनके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की डिटेल लेने आया है और तब हारी उसे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताती है। तभी किम वहाँ हारी को कुछ बताने आती है और हारी तेमू को लेकर छुप जाती है। तभी किम के पास एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद हारी भी तेमू के साथ वहाँ से बाहर जाती है। और तभी तेमू के पास डायरेक्टर गू का फोन आता है और वो तेमू से कहता है कि उसे अभी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि उसके दादा का बीपी बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। पर वो कॉल को काटना भूल जाता है और तेमू उनकी बातें सुनता है और उसे पता चल जाता है कि उसके दादा बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि वो तेमू को हारी से ब्रेकअप के लिए मना सके। और तब तेमू हारी से कहता है कि अब उसे कुछ करना होगा। पर हारी कहती है कि क्या वो उसकी जगह
हॉस्पिटल में जा सकती है, क्योंकि जब वो गमी थी तब उसके दादा उसे पसंद करते थे और क्या पता उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो उसे फिर से अच्छी लगने लगे। इसलिए हारी तेमू की जगह हॉस्पिटल जाती है, पर उसके दादा हारी से कहते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है, और हारी कहती है कि क्योंकि तेमू एक जरूरी मीटिंग में गया है, इसलिए उसके बदले वो उसका ध्यान रखने आई है। पर उसके दादा कहते हैं कि उसकी वजह से ही वो बेहोश हुआ था, और अगर वो उसके साथ रही तो वो गुस्से से दोबारा बेहोश हो सकता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। तब वो पानी की बोतल खोलता है, पर उससे वो नहीं खुलती, और तब हारी उसे खोलने में उसकी मदद करती है और उसकी वॉशरूम जाने में मदद करती है, क्योंकि उसका पैर सो गया था। फिर हारी उसके लिए संगवन टी लेकर आती है, जो बहुत ही अच्छी टी है, और वो उसमें एक अंडा भी डालती है, जिससे उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तेमू के दादा को भी वो टी बहुत पसंद आती है। फिर वो टीवी चलाता है जिसमें मछली पकड़ने के बारे में बताया जा रहा था, और तेमू के दादा हारी को बताते हैं कि उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी है, और एक बार उसने शार्क भी पकड़ी थी। पर हारी उसका यकीन नहीं करती, और तब वो उसे उसकी पकड़ी हुई मछलियों और शार्क की फोटो दिखाता है, और उसे एहसास होता है कि वो हारी से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। और तब वो हारी से फोन ले लेता है और उससे कहता है कि अब वो उससे बात नहीं करना चाहता, और चैनल बदल देता है और म्यूजिक चैनल लगाता है। और जब हारी वो गाना सुनती है तो वो भी गाना गाती है, और तेमू के दादा को बताती है कि उसका फेवरेट गाना है, और जब भी उसकी मम्मी गाना लगाती है तो वो उसके साथ गाती है, इसलिए उसे गाना गाने की आदत है। और तब तेमू के दादा को हारी का गाना भी अच्छा लगता है। फिर तेमू हॉस्पिटल जाता है और वो हारी से कहता है कि उसके दादा का ध्यान रखने के लिए उसका शुक्रिया, और उसके दादा ने उसे बहुत परेशान किया होगा। पर हारी कहती है कि वो खुद उसका ध्यान रखना चाहती थी। तब तेमू कहता है कि वो इतनी उदास क्यों लग रही है। हारी कहती है कि वो हमेशा 60 साल के लोगों के बीच पॉपुलर रही है, पर उसके दादा अभी भी उसे पसंद नहीं करते। तब तेमू कहता है कि वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगेंगे। तभी डॉक्टर किम तेमू के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, और उसे बताता है कि शुक्र है कि उसके दादा हॉस्पिटल में आ गए और उन्होंने उसका चेकअप कर लिया। दूसरी तरफ तेमू के दादा संगुन से कहते हैं कि वो घर जाना चाहता है, और वो सिर्फ नाटक कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक है, और अब उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। पर संगुन कहता है कि वो एक और दिन यहाँ रुक जाए, और उसके दादा डॉक्टर किम के पास जाते हैं, और वो तेमू और डॉक्टर किम की बात सुन लेते हैं, और वो दोनों उसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे कि अब वो उसके दादा की सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले भी बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उसके हार्ट में खून के दौरे को बनाए रखने के लिए एक स्टेंट, जो कि एक मेटल की पाइप होती है, वो डाली थी, और अब उसकी जान खतरे में है, और इसका इलाज अभी कोरिया में नहीं आया है। और तभी उसका दादा अंदर आता है और उनसे पूछता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, और तब डॉक्टर किम उसे सब कुछ बताता है। और अगले दिन वो फिशिंग करने जाता है, और तेमू और संगुन भी उसके साथ फिशिंग करने जाते हैं, और वो तीनों फिशिंग करते हैं। और तेमू अपने दादा से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, और संगुन भी कहता है कि वो उनके लिए एक पहाड़ की तरह है, जो उन्हें कभी गिरने नहीं देता, इसलिए वो चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उनके साथ ही रहे। और संगुन उसे पहली बार दादा बोलता है, और तब चेयरमैन कहता है कि उसके बीमार होने से उसे कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि वो दोनों उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और संगुन ने भी पहली बार उसे दादा बोला है। फिर तेमू हारी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसके दादा की कंडीशन अच्छी नहीं है, और उसकी बीमारी का कोरिया में कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो उसे यूनाइटेड स्टेट ले जाना चाहता है। और वो हारी से कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकती है, और वो कहता है कि उसे पता है कि वो सेल्फिश बन रहा है, पर वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे, और वो उसे उसकी जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो उनके प्रोग्राम जिसमें वो रिसर्चर्स को ओवरसीज भेजते हैं उसमें हिस्सा ले सकती है। पर हारी कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर से कंपनी में सब उनके बारे में बातें करेंगे, और वो नहीं चाहती कि उनकी सिचुएशन की वजह से उसे और दुख पहुंचे। तब तेमू कहता है कि उसे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उसके दादा उसके लिए उसके डैड भी हैं और मोम भी, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा। तब हारी कहती है कि उसे पता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उसके दादा उसे पसंद नहीं करते, और अभी उसके दादा की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर वो उसके साथ गई तो उसके दादा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तेमू हारी को हक करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, इसलिए वो उसका इंतजार करे। फिर 1 साल बाद हम देखते हैं कि केविन टीम 4 का लीडर बन गया था, और उसकी और मिसियो की शादी हो चुकी थी, और क्योंकि तेमू यूनाइटेड स्टेट में था इसलिए संगुन ने भी 1 साल से छुट्टी ली हुई थी, और योंगसो की कंपनी भी अच्छी चल रही थी, और उसने अपने डैड के नाम के बिना उसे कुछ करके दिखा दिया था। फिर हम देखते हैं कि तेमू का टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था, और जब हारी की मॉम उसे देखती है तो वो टीवी बंद कर देते हैं, पर उसके डैड कहते हैं कि वो हारी की डम्पलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने टीवी बंद क्यों किया। और तब उसकी मॉम कहती है कि उसे तेमू का चेहरा नहीं देखना, क्योंकि तेमू ने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर उसे गए हुए पूरा 1 साल बीत गया है।
और पता नहीं वहाँ वो क्या कर रहा होगा। पर हारी के डैड कहते हैं कि वो चेयरमैन की ट्रीटमेंट की वजह से अभी तक वापस नहीं आया है। पर हारी की मॉम कहती है कि उसे क्या पता कि वो वहाँ किसी लड़की के साथ है या नहीं। और अगले दिन सुबह सुबह हामिन हारी के रूम में जाता है और उसे उठाता है और उससे कहता है कि क्या उसने तेमू के स्कैंडल की न्यूज देखी है। और वो उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें तेमू के बारे में न्यूज थी कि वो किसी सेलिस्ट को डेट कर रहा है। पर हारी कहती है कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और वो हामिन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। फिर वो तेमू को फोन करती है पर तेमू उसका फोन नहीं उठाता। फिर वो उसे काफी सारे मैसेज करती है पर तेमू उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। और फिर हारी मिसियो से कहकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है क्योंकि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी। और वो अपनी पैकिंग करती है और तैयार होकर बाहर जाती है और एक टैक्सी को रोकती है और उस टैक्सी से तेमू उतरता है और वो तेमू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब तेमू कहता है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। और वो कहाँ जा रही है। तब हारी कहती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही थी और तब उसे तेमू का स्कैंडल याद आता है और वो तेमू से कहती है कि उसने उसके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तब तेमू कहता है कि क्योंकि वो फ्लाइट में था इसलिए उसने अपना फोन चेक नहीं किया। तब हारी उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे डेट कर रहा है और तेमू कहता है कि वो लड़की किसी और को डेट कर रही है और क्योंकि इसकी फैमिली उनकी शादी के खिलाफ है इसलिए उन्होंने उसकी फेक न्यूज लीक की है। तब तेमू हारी को हक करता है और उससे कहता है कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है और क्या वो उसके साथ वॉक पर चलेगी। फिर वो दोनों वॉक पर जाते हैं और हारी तेमू से पूछती है कि वो अपने दादा के साथ वापस क्यों नहीं आया। तब तेमू से बताता है कि उसके दादा अगले हफ्ते वापस आने वाले हैं और क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था इसलिए वो पहले ही आ गया। तब हारी उससे पूछती है कि क्या उसके दादा ने उनके रिलेशनशिप को प्रूव कर दिया है। और तब तेमू एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि उसके दादा ने कहा है कि वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक हारी उस बॉक्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। और हारी उससे पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। तब तेमू उसे खोलता है और उसमें रिंग थी। और तब हारी कहती है कि क्या वो उसे प्रपोज कर रहा है। और तेमू कहता है कि उसे पता है कि उसे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता और क्योंकि अब वो उससे दूर नहीं रह सकता इसलिए वो चाहता है कि वो दोनों शादी कर ले। फिर तेमू हारी को वो रिंग पहनाता है और वो दोनों किस करते हैं और यहाँ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप सबको ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अन्यंग एवरीवन।